लॉयर बनना होता है, आप कहते हैं मतलब एडवोकेट, मोस्टली हम कहेंगे एडवोकेट। तो मैंने लॉयर कहा तो मैंने लॉयर से एडवोकेट पे क्यों किया? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट एंड बैरिस्टर? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। लॉयर मतलब जिसने कि सिर्फ लॉ की डिग्री ली। एडवोकेट मतलब कि जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है इन कोर्ट। एंड बैरिस्टर जिसने कि फॉरेन से लॉ की डिग्री लेके आया है, लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया है। तो अगर आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे कि आपको लॉ करने के लिए आपको बीएलएलबी करते हैं, हम बीएलएलबी से, पर लॉ के लिए आपको 2 एग्जाम्स होते हैं। एलएलबी 3 इयर्स का कोर्स रहता है और एलएलबी 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है। तो उसके लिए आपको सीईटी की एग्जाम देनी पड़ती है, जिस एग्जाम वो एग्जाम 150 क्वेश्चन की रहती है और उसमें 150 मार्क्स की एग्जाम रहती है। और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप काफी अच्छा परफॉर्म उसमें कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स रखने की बहुत कम संभावना है। और उसी के साथ आपको कौन सी एग्जाम देनी चाहिए? अगर आप 12th पास हो गए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आपको एलएलबी 3 इयर्स की एग्जाम देनी है। पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपने 12th ली है, तो आपको एलएलबी 5 इयर्स की एग्जाम देनी है, जिसमें कि हमने जो डिग्री ली है वो बीएलएलबी मींस बीए प्लस एलएलबी। तो इसमें क्या है कि हमें पहले 2 साल बीए करना है और 3rd ईयर से हमें 5th ईयर तक करना है एलएलबी, जिसमें कि हम 5 साल में कॉलेज से निकलेंगे एज ए लॉ की डिग्री। तो पहले 2 साल हमें कौन से सब्जेक्ट लेते हैं ये पहले अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हम बीएलएलबी करें तो हमें पहले 5 साल का पहला जो साल है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 5 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के हमें एग्जाम्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और कुछ यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट्स अलग भी हो सकते हैं, पर इसमें आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है? आपको पहले सीटी की एग्जाम देनी, जैसे एग्जाम क्रैक होगी आपकी जरूरी हो जाएगी 100% आई एम श्योर अबाउट इट। तो उसके बाद आपको कॉलेजेस देने डिफरेंस वाइज, और जो कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। 5 साल बाद आप उस कॉलेज से डिग्री लेके निकलोगे और तब एडवोकेट होंगे, तो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप एडवोकेट हो जाएगा। सो अब कॉलेज के बारे में जाते हैं, तुरंत हम चलते हैं कॉलेजेस की तरफ। लॉ कॉलेजेस कैसे होते हैं? तो उसमें लॉ कॉलेजेस में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है सेमिनार्स, डिबेट्स एंड मूट कोर्ट। तो आपको 2 चीजें तो पता होगी। सेमिनार्स तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में जाके बात करना है। डिबेट लॉ की फील्ड में आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस और डिबेट। आपको किसी भी चीज का तर्क करने आना चाहिए। ऐसा होता है तो सामान्य लोग मान लेते हैं ऐसे क्यों होता है, पर आपको उसमें वहां पे क्वेश्चन करना ऐसा क्यों होता है, ये होती है एडवोकेट के लिए सबसे जरूरी चीज। और मूट कोर्ट, सो फर्स्ट मूट कोर्ट क्या रहता है हम समझते हैं। तो मूट मींस डम और कोर्ट आपका डमी कोर्ट, जहां पे कि जो लॉ के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एक दिन के लिए लॉयर बनाया जाता है कि आपको पूरी तरीके से लॉयर के यूनिफॉर्म में आना है। आपको एक केस दिया जाता है तो उस केस को आपको रिप्रेजेंट करना है एज ए लॉयर से। आपको प्रूव करना है कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, या फिर आपको एक पिटिशनर साइड रहेगी, एक रिस्पोंडेंट साइड रहेगा। सो पिटिशन क्या है? पिटिशनर केस फाइल करता है कोर्ट के अंदर, तो उसका एक केस रहता है ये मेरा पिटिशन है, मुझे इसके तहत चाहिए न्याय। और रिस्पोंडेंट उसके साथ आर्ग्यू करता है कि तुम्हारा पिटिशन गलत है, और इसके लिए आपको कॉलेजेस में बनाने पड़ते हैं मेमोरी। तो मेमोरी ये मेमोरी ये चीजें सुन के बहुत डर जाते हैं आपकी क्या होता है। वो मेमोरी मतलब आपकी बहुत सिंपल चीज है, आपकी केस की फाइल, जिसके अंदर आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। जैसे कि आपको वहां पे इश्यू दिए जाते हैं, केस आपको पहले दिया जाएगा, क्या आपको आईपीसी सेक्शन सारे रखने होते हैं, उस केस में डालने होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस केस में आपको बताया जाता है कौन से आईपीसी सेक्शंस आ चुके हैं, उसको बस आपको रिलेट करना है। उससे रिलेटेड कुछ आपको लगता है तो उसको लीजिए आप और फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब उसमें इश्यू दिए जाते हैं तो उसमें आपको उस केस के फैक्ट्स लिखने हैं, मतलब केस को एक्सप्लेन करना है इन ब्रीफ। उसके पास एडवांस आर्गुमेंट सबसे जरूरी, वहां पे आपको आपका इश्यू जोड़ना है, वो किस पिटिशनर साइड से, आप पिटिशनर साइड से और रिस्पोंडेंट साइड से, तो रिस्पोंडेंट साइड कैसे वो इश्यू को आप टैकल करते हैं। एज ए पिटिशनर साइड आपको पिटिशनर साइड से सोच के उस इश्यू को टैकल करना है। देन उसके साथ आपको कुछ साइटेशंस भी देने होंगे। व्हाट इज मीन बाय साइटेशंस? तो हमें केस के नाम से जो कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस है, मोस्टली आपको सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस जब सुप्रीम कोर्ट के हाथों के निकल से जाते हैं, जब उसमें न्याय देते थे वो इनडायरेक्टली रूल बन जाता है, जिसको कि हम फॉलो करना है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस लेते हो तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आपको वहां पे केसेस देंगे एंड एट लास्ट आपको प्रेयर देंगे। वहां पे प्रेयर मतलब क्या कि आपकी क्या डिमांड है कोर्ट क्या है, कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो उस मूड कोर्ट के दौरान आपको बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ जज के सामने जाना है आर्ग्यू करना, बिल्कुल भी। आपको टाइम दिया जाएगा 7 मिनट 10 मिनट कुछ तो दिया जाएगा, तो 7 मिनट में आपको अपनी केस एक्सप्लेन करनी है। वहां पे जज को फैक्ट बताने, एडवांस आर्गुमेंट बनाने, अपने केस बताने, और वो केस आपकी केस के साथ कैसे रिलेवेंट है ये भी एक्सप्लेन करना है। आपको प्रेयर देंगे और उस बीच में जज आपके साथ क्वेश्चनिंग भी करेंगे।
मतलब कि आप एक कह सकते हो जो आप मूड कोड करके आए, इसके बाद आप कोर्ट में जाके आए, ऐसा आप कह सकते हो। क्योंकि जजेस वहां पे रियल जजेस भी बुलाए जाते हैं या फिर फेमस एडवोकेट्स को वहां पे बुलाया जाता है एज ए जज। तो आपको वहां पे उनके सामने करना है, उनके इश्यूज को आपको टैकल करना है। और जैसे जज तो बोलने के लिए, जज को एड्रेस करने के लिए काफी सारे फ्रेजेस यूज किए जाते हैं कि आपको जज को जाकर सबसे पहले क्या करना है, उनको सॉरी कैसे बोलना है। जस्ट कि आपको कोर्ट लैंग्वेज में आप उन्हें सीधा सॉरी नहीं बोल सकते, आपको बोलना आपको पार्डन और लॉर्डशिप और योर ऑनर या फिर अपोलॉजी फॉर और मच ऑब्लिज और थैंक यू ऐसे यूज करने। और आपको बेंच को हर चीज करने से पहले पूछना पड़ता है, ना कि आप एक बार केस फाइल को आपको सिर्फ जाकर पढ़ना नहीं, आपको उस फाइल को पहले बनाना है, खुद बनाए। फाइल किसी और एडवोकेट से आप बना के लोगे तो वहां पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। फाइल को बनाइए, उसका मेन पॉइंट लिखिए और उसको अपनी वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए, जिसके साथ आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इंक्रीज होंगे। ये होता है मूड कोड का एक ब्रीफ आपको मैंने आइडिया दे दिया है। और मूड कोड की फाइल कैसे बनानी हो तो इस चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। अब जैसे कि मैं और मेरा पार्टनर अमन, हम दोनों जाने वाले मुंबई मूड कोड के लिए, तो वहां की भी हम यहाँ पे फाइल बनानी है। तो हमारे कॉलेज ने मुंबई तक भेज दिया है अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां में। तो वहां की जो फाइल हम बनाएंगे, उस फाइल को पहले हम दोनों बनाएंगे, फिर हमारे टीचर्स से भी चेक करेंगे, तो काफी ज्यादा फिल्टर होकर फाइल बनेगी। वो फाइल हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे और वहां पे आपको वो फाइल पूरी प्रोजेक्टर पे यहाँ पे दिखाएंगे और उसमें कैसे कैसे यूज किया, हमने साइटेशंस कहाँ से लिए, किस बुक से लिए, बुक्स कैसे फाइंड करनी, सब कुछ बताएंगे। ये बस आपको एक इलेक्ट्रिक वे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में करके आपको बता दिया कि मूड कोड क्या रहता है, लॉ आपको कैसे परस्यू करना है और डिग्री आपको कैसे मिलेगी। तो आपको और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।